राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर भगवान महादेव और माता पार्वती जी की 5 व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि की 5 व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। अगर आपने महाशिवरात्रि का व्रत किया है तो आपको व्रत के साथ और पूजन के साथ महाशिवरात्रि की अर्थात भगवान महादेव माता पार्वती जी की व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम पहली महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने इकलौते लड़के के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। उन्हें औलाद सुख भी भगवान महादेव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने लड़के का नाम भोला शंकर रखा था। भोला शंकर रोज राजा की लड़की को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य और शिव पुराण सुनाने के लिए जाया करता था। बदले में राजा उसे आटा, दाल, चावल, घी, गुड़, तेल आदि दिया करते थे। उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। तब एक बार बुजुर्ग दंपति ने सोचा, कैसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे होगा? कौन हमारे पुत्र को लड़की देगा? कैसे हमारे बेटे का विवाह होगा? कब हम हमारे बेटे का विवाह देख पाएंगे? कब पुत्र का विवाह होगा? कब पोते पोती होंगे? हम कब अपने पोते पोतियों का मुंह देख पाएंगे? ब्राह्मण दंपति हर साल महाशिवरात्रि का व्रत करते थे और महादेव जी का अभिषेक करते थे। तब एक बार जब महाशिवरात्रि का दिन आया तो दोनों ब्राह्मण दंपति ने महाशिवरात्रि का उपवास रखा और भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा करी। पूजा करते समय ब्राह्मण दंपति ने भगवान महादेव से विनती करी कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, व्रत किया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। इसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, एक सुसंस्कृत लड़की से इसका विवाह हो जाए और मेरे 2 पोते पोती हो जाएं। मैं बस यही देखना चाहता हूँ। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव और पार्वती जी ने ग्वाला और ग्वालिन का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम मुसाफिर हैं, काम की और भोजन की तलाश में दूसरे देश से यहाँ आए हैं। क्या हमें कुछ दिन के लिए आपके घर में आसरा मिलेगा? तो ब्राह्मण दंपति ने हामी भर दी। लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर अपने माँ बाबूजी से बोला कि पिताजी, हमारे 3 जनों जितना ही आटा दाल राजा के घर से मिलता है, हम इन्हें क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? तब ग्वाले वेश में महादेव जी बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है, और सच में हुआ भी वही। उस दिन राजा के यहाँ से उसे ज़्यादा आटा, दाल, घी, चावल, गुड़ मिला। तब शाम को ग्वालन के वेश में माता पार्वती जी ने पूरी रसोई बनाई। सबने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन बना था कि ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कहा कि बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों न, क्योंकि भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा जो थी। खाना खा लेने के बाद बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ग्वाले वेश में भगवान महादेव से बोला कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है। कैसे इसका घर बसेगा? कौन इसे अपनी लड़की देगा? तब ग्वाले वेश में भगवान शंकर ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, तुम चिंता मत करो, जिसके सिर पर महादेव की कृपा हो उसका सब काम सिद्ध हो जाता है। उस दिन ग्वाले वेश में महादेव जी ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर के कहा कि पुत्र, तुम रोज राजा की बेटी को कथा सुनाने जाते हो, कल तुम वो कथा सुनाना जो मैं तुम्हें सुनाऊं।
दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय अपने माता पिता के पास गई और बोली कि आज इस ब्राह्मण पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं ने ही सुनी है। पिताजी, आप इस ब्राह्मण पुत्र से पूछिए कि इसे यह कथा किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को बुलाया और सच्चाई पूछी। तब ब्राह्मण पुत्र ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालिन आए हुए हैं। उस ग्वाले ने ही मुझे ये कथा सुनाई। राजा रानी, राजकुमारी और वह ब्राह्मण पुत्र उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंच गए। तब राजा रानी और ब्राह्मण दंपति और भोला शंकर को तो ग्वाला और ग्वालन दिखाई दे रहे थे, जबकि राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि राजकुमारी ने जब से होश संभाला था तभी से वह महादेव जी की सत्य कथाओं को, शिव पुराण और महात्म्य को बड़ी ही श्रद्धा, निस्वार्थ भाव, सच्ची लगन से सुनती थी। जबकि भोला शंकर जो कथा उसे सुनाता था वह मात्र इसलिए सुनाता था कि बदले में दक्षिणा मिलेगी, यह सोचकर वह कथा सुनाता था। इसलिए महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को ही हो रहे थे। तब राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ में भोला शंकर और उसके माता पिता को भी आप दर्शन दीजिए, क्योंकि आज मुझे उनकी वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं। तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी सबको दिखाई देने लगे। तभी वह बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति महादेव जी के चरणों में गिर पड़े और करुण रुदन करने लगे और पूछने लगे कि हे देव, हमारी पूजा पाठ में ऐसी क्या त्रुटि रह गई जिससे कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी ब्राह्मण दंपति से बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध व पाप दोष के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब राजकुमारी ने महादेव जी से अनुरोध किया कि हे देव, अब आप अपने मुंह से वह कथा सुनाइए जो आज मुझे भोला शंकर ने सुनाई। तब महादेव जी ने जो कथा भोला शंकर को राजकुमारी को सुनाने के लिए कही थी वह कथा इस प्रकार थी। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देव कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है। सच तो यह है कि प्रेम को तुम ही ने मेरे अंदर जगाया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई। पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक व निराधार हो गए थे। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहती रहती थी, उसमें पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा था। महादेव जी आगे बोले कि अपने से दूर करके तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। हे पार्वती, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का और देवताओं का प्रयास करना, यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में मैं तुम पर अपना अधिकार जमाता हूँ, यही प्रेम है। और तुम मुझे जो मान्यता देती हो, यही प्रेम है। और तुम मुझे यह विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें और कोई स्वीकार नहीं, यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर जो प्रसन्नता दिखाई देती है वह मुझे अपार खुशी देता है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाया था, वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर पांव रखा था तो तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ तो तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है। सौम्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम दर्शन देती हो, वही प्रेम है।
तुम बार बार अनेक शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे व विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करके मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे ही योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। यह वह अनसुनी कथा है जिसे केवल देवताओं के अलावा और किसी ने नहीं सुना। भगवान महादेव और माता पार्वती जी यह कथा सुना करके अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से भोला शंकर से विवाह करने की इच्छा जताई। तब राजा रानी ने भोला शंकर का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दिया और उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया और बाद में उन्होंने अपने जवाई को अपना सलाहकार मंत्री बना लिया। इस तरह एक ब्राह्मण दंपति को महाशिवरात्रि का व्रत रखने और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने का फल प्राप्त हुआ। हे महादेव, हे पार्वती जी, जैसे आपने महाशिवरात्रि के व्रत और पूजन का फल आपने उस ब्राह्मण दंपति के पुत्र को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता को शिवजी की पूजा पाठ करते हुए देखा था। तभी से वह भी महादेव जी की परम भक्त बन गई थी। उसका नाम कल्याणी था। जब वह 10 बरस की थी तभी से वह बड़ी ही समझदार थी। छोटी उम्र में ही उसे बहुत समझ आ गई थी। उसके माता पिता भी महादेव जी के परम भक्त थे। उसके माता पिता ने महादेव जी से पुत्र की इच्छा करी थी। तब गांव में किसी ने उनके माता पिता से कहा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो। तब उसकी माँ ने 5 सोमवार के व्रत भगवान पशुपति नाथ के नाम से किए। 5 सोमवार के व्रत करते ही उसकी माँ को गर्भ ठहर गया और उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। कल्याणी को एक भाई मिला। तभी से कल्याणी इस आश्चर्य को देखकर उसकी आस्था भगवान महादेव में और भी ज्यादा हो गई। अब तो वह घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ जप तप किया करती थी। उसकी भक्ति देखकर उसके दादा दादी माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। कल्याणी पूरे समय भगवान महादेव के मंदिर में बैठी रहती और पूजा पाठ करती थी। कल्याणी घर बुलाने पर ही आती थी, अन्यथा वह पाठशाला के पहले और बाद में पूरा समय महादेव जी की सेवा पूजा में ही बिताती थी। पूरे गांव भर में सब लोग अपने बच्चों को कल्याणी का उदाहरण देते थे। उस जमाने में 14 बरस की उम्र में ही बच्चों के विवाह हो जाया करते थे। तब कल्याणी का विवाह भी 12 बरस की उम्र में और गोना 14 वर्ष की उम्र में हो गया। 16 बरस में उसे एक बेटा हो गया। जब वह बेटा 20 साल का था तो उसका पति अज्ञात बीमारी से चल बसा। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसका ब्याह कराया, लेकिन उसने भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। उसने छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े दुख देखे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन की बात है, कल्याणी महादेव जी की पूजा पाठ करके घर आई तो उसके बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों इतना पूजा पाठ करती हो? तुम्हें महादेव जी ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वह तुम्हारी मेहनत से हूँ। भगवान महादेव जी ने तेरे लिए किया ही क्या है? तो वह कल्याणी अपने बेटा बहू से बोली कि मैंने कभी भगवान की पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैं भगवान महादेव जी की पूजा करती हूँ तो मुझे प्रसन्नता मिलती है, मुझे खुशी मिलती है। भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करने से मेरा दिन अच्छा बीतता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, बदले में बच्चे से कुछ नहीं चाहती, कुछ चाहने की उम्मीद भी नहीं रखती, वैसे ही मैं भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करती हूँ और बदले में मैं कुछ नहीं चाहती। उस दिन कल्याणी का मन बहुत दुखी हो गया। उस दिन कल्याणी का मन बेटा बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उसका उस दिन उपवास था। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है।
कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भक्ति, मेरी पूजा के ऊपर मेरे बेटा बहू ही प्रसन्न करेंगे। मैंने कभी महादेव जी की पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख देखना पड़ा तो वो मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वो तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। उस दिन कल्याणी का मन बेचैन हो गया। उसने कागज पर लिखा कि बच्चों, मैं भगवान महादेव जी से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे माता पार्वती जी और महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊंगी। अगर मैं घर न आऊं तो तुम दोनों दुखी मत होना और समझना हमारा यहीं तक साथ था। कल्याणी अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते उसे शाम हो गई। जब वह एक वन में पहुंची तो वन में घनघोर अंधेरा हो रहा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। कल्याणी ने मनी मन सोचा कि अगर जंगली जानवर मुझे खा लेंगे तो उनका भी पेट भर जाएगा। मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूंगी, लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव जी यह सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव, आपकी भक्त ने घर बार हमारे दर्शन करने की इच्छा से छोड़ दिया है। अब आप उसकी परीक्षा मत लीजिए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, इसे साक्षात दर्शन देने का अभी समय नहीं आया है, लेकिन तुम एक बुढ़िया का वेश धारण करके उसकी मदद करने के लिए मृत्युलोक में जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब महादेव जी ने माता गौरा से कुछ कहा। तब भगवान महादेव की माया से उसी जंगल में एक झोपड़ी आ गई, जिसमें माता पार्वती जी बुढ़िया के वेश में आकर के पहुंच गई। तभी कल्याणी को वह झोपड़ी दिखाई दी। कल्याणी झोपड़ी के पास आई और बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी से बोली कि बहन, क्या आज रात आपकी झोपड़ी में मुझे आसरा मिलेगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माता पार्वती तो आई ही उनकी मदद करने के लिए थी। तो बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कहा कि बहन, आज क्यों, तुम जितना दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। तब कल्याणी बोली कि नहीं बहन, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल बहुत दूर है। तब माता पार्वती जी ने बुढ़िया से उसकी मंजिल पूछी और उसका काम पूछा। तो कल्याणी ने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं महादेव जी और माता पार्वती जी से मिलना चाहती हूँ। मैंने अपना घर बार इसीलिए छोड़ा है। मैं अपने बेटा बहू से बोल करके आई हूँ कि मैं घर वापस तभी आऊँगी जब मुझे भगवान महादेव और पार्वती जी मिल जाएंगे। इसलिए बहन, मेरी मंजिल तो बहुत दूर है। तब माता पार्वती जी बुढ़िया से बोली कि अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है। मैं भी महादेव जी से मिलना चाहती हूँ और तुम भी मिलना चाहती हो, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें महादेव जी के दर्शन हो तो तुम भी वही करो जो मुझे एक साधु ने कहा था। तब कल्याणी बोली कि बहन बताओ, तुम्हें साधु ने क्या कहा था? मैं भी वही करूंगी जो साधु ने तुम्हें कहा था। बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कल्याणी से कहा कि मुझे साधु ने कहा कि 5 सोमवार के व्रत करते ही 6ठे सोमवार को महादेव जी प्रकट होंगे और वे हमारी मनोकामना पूरी करेंगे और वे अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तब कल्याणी बोली कि बहन, आज मैं सुबह से ही भूखी प्यासी हूँ। आज महाशिवरात्रि का दिन था, मैंने सुबह से जल की एक बूंद तक नहीं पी। तब माता पार्वती ने कल्याणी को झोपड़ी में आसरा दिया, खाने के लिए कंद मूल फल दिया और पीने के लिए शीतल जल दिया। दोनों बुढ़ियाएं महादेव जी की बातें करते करते सो गई। कल्याणी को रोज सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वह जल्दी उठ गई। झोपड़ी के बाहर एक झरना बह रहा था। वहां नहा धोकर महादेव जी के नाम की स्तुति करने लग गई। जब सिर पर धूप आ गई तो कल्याणी वापस झोपड़ी में आई। उसने देखा कि बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी सोई हुई थी। कल्याणी ने मनी मन सोचा कि यह तो कहीं से भी बुढ़िया दिखाई नहीं देती। इसके चेहरे की तेज की कांति तो किसी देवी की भांति चमक रही है। हाथ पैर फूल के समान कोमल हैं। घुटनों तक लंबे लंबे घने चमकीले काले केश हैं। तभी माता पार्वती जी की आंखें खुल गई। माता पार्वती ने पहला शब्द ओम कहा। बुढ़िया वेश में माता पार्वती बोली कि बहन, रात देर से नींद आई तो सुबह नींद भी देर से खुली। तब कल्याणी बोली कि कोई बात नहीं बहन,
तब कल्याणी माता पार्वती से बोली कि बहन, तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बना करके क्यों रह रही हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पति कहाँ हैं? बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। इस तरह दोनों का समय बीतने लगा। इस तरह वे दोनों 5 सोमवार तक महादेव जी के व्रत करती रही और पूजा पाठ करती रही। जब 5 सोमवार के व्रत पूरे हो गए, जब छठा सोमवार का व्रत आया, भगवान महादेव की माया से उस दिन कल्याणी देर तक सोती रही। सुबह बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अपने असली रूप में आ गई। भगवान शंकर नाड़िया पर झोपड़ी के बाहर झरने के पास पहले से ही बैठे हुए थे। माता पार्वती जी भी वहीं पहुंच गई और वे हंस हंस कर बातें करने लगे। तभी नींद में ही कल्याणी को हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी। तब कल्याणी हड़बड़ा करके उठी। उसने झोपड़ी में देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। झोपड़ी के बाहर आकर के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने साक्षात महादेव जी और पार्वती जी नाड़िया पर सवार बैठे हुए दिखाई दिए। कल्याणी उनके चरणों में गिर पड़ी और आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगी। तब महादेव जी ने कल्याणी से कहा कि हे पुत्री, तू मांग, आज मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ। तब कल्याणी बोली कि महादेव जी, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई और रहती थी, लेकिन आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तब माता पार्वती जी ने कल्याणी को पूरी सच्चाई बताई कि वो बुढ़िया मैं ही थी। तब कल्याणी बोली कि महादेव जी और माता पार्वती जी, मैंने कभी आपकी पूजा सेवा इस मकसद से नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू ने कहा कि मुझे पूरी उम्र दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे आपकी पूजा पाठ करने से जो खुशी मिली वो किसी दौलत से कम नहीं थी। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी आपके प्रति भक्ति हर जन्म में बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को भी आप सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो भी आपकी पूजा करें। तब महादेव और पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी महादेव जी ने कल्याणी से कहा कि हे कल्याणी, तुम एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। जैसे ही कल्याणी ने आंखें बंद करी तो उसने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया। उसने देखा कि उसका टूटा फूटा मकान एक सुंदर महल में बदल चुका था। तभी झरोके में से उसके बेटा बहू ने अपनी माँ को देखा तो वे दौड़ करके आए और अपनी माँ के चरण पकड़ करके अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन कल्याणी को हुए। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो पूरा गांव कल्याणी के दर्शन करने के लिए आने लगा। जब यह खबर नगर के राजा रानी के पास पहुंची तो राजा रानी भी कल्याणी के दर्शन करने के लिए आए और उसके चरण छूकर उससे आशीर्वाद लिया और उसे खूब सारा धन दिया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को सोमवार का और महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, महादेव और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाई। एक बार एक गांव में एक भोला शंकर नाम का एक युवक था। माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। बहन भाई उसका कोई था नहीं। वह अकेला रहता था। वह मन का साफ था। वह बड़ा ही निस्वार्थ भाव का था। स्वार्थ उसमें बिल्कुल भी नहीं था। वह गांव के जमींदारों की गायें चराता था। बदले में वे उसे ग्वाली देते थे, उसी से उसका गुजर बसर चलता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अगर उसके मन में कोई बात बैठ जाती कि यही सच है तो वह उसे सत्य मान लेता था, चाहे वह बात फिर गलत ही क्यों न हो। वह उस बात से इस तरह चिपक जाता था जैसे गुड़ के चींटा चिपक जाता है। फिर कोई उसे कितना भी समझाए वह किसी की भी नहीं सुनता था। सत्य व झूठ को अलग अलग करने की निर्णय शक्ति उसमें नहीं थी। वह बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं था। मन का एकदम साफ था। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह किसी के दिल को कोई ठेस नहीं पहुंचाता था। अपने काम से काम रखता था। वह रोज वन में तालाब के किनारे एक नीम की पेड़ की छाया में बैठ जाता था
और वहीं पर वह भजन गाता था, बांसुरी बजाता था। उसकी गायें वहीं उसके आसपास चारा चरती रहती थी। तब एक दिन की बात है, सोमवार का दिन था। एक महान पंडित उनके गांव में आया और उसी तालाब पर स्नान करने लगा। भोला उस समय भजन गा रहा था। जब उसने एक पंडित को तालाब पर स्नान करते हुए देखा तो उसने भजन गाना रोक दिया और वह पंडित जी को देखने लगा। पंडित जी ने गेरुआ रंग के कपड़े पहन रखे थे, कंधे पर झोला लटका हुआ था, लंबा तिलक लगा हुआ था, हाथ में चटिया लिए हुए थे। उनकी छवि देखते ही ऐसा लगता था कि यह कोई ज्ञानी महान पंडित हैं। दोपहर का समय था। पंडित जी ने झोले को पेड़ पर टांगा, धोती लपेटी, कपड़े खोले और तालाब में स्नान किया। फिर उन्होंने सम के कपड़े धोए, साफ सुथरे साफ वस्त्र पहने, कपड़ों को पेड़ पर सुखाया और वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मांडकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद करके दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने अपने झोले में से कुछ फल निकाले, खाए और पानी पिया और सूखे कपड़ों को समेटा, झोले में डाला और वहां से चलने लगे। भोला पंडित जी को बहुत देर तक देख रहा था। जब पंडित जी जाने लगे तो भोला उनके पास गया और बोला कि पंडित महाराज पाए लागू। पंडित जी बोले कि जीते रहो बेटा। भोला बोला कि पंडित महाराज आप कहाँ से आए हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी बोले कि बेटा मैं काशी से आ रहा हूँ, मैं एक तीर्थ यात्री हूँ, अब आगे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तब भोला बोला कि पंडित महाराज अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पंडित जी बोले कि पूछो बेटा। भोला ने कहा कि पंडित जी अभी आप एक हाथ से नाक बंद करके बहुत देर तक बैठे थे, ऐसा आप क्यों कर रहे थे? तो पंडित जी बोले कि बेटा मैं तो भगवान महादेव के दर्शन कर रहा था। ऐसा कहकर पंडित जी आगे को चल दिए। तब भोला ने आव देखा न ताव, झट से उसने भी धोती खोली, गमछा लपेटा, धोती को धोकर पेड़ के सुखाया, तालाब में स्नान किया। स्नान करने के बाद वह बाहर आया, धोती लपेटी, गमछा सुखाया और फिर वह भी वहीं चबूतरे पर आलती पालती मार कर बैठ गया और उसने भी भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए दाहिने हाथ से नाक दबा करके बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसे भगवान महादेव के दर्शन नहीं हुए। तब उसने मनी मन सोचा कि शायद नाक को जोर से दबाना पड़ता होगा, शायद मेरी पकड़ ढीली है तभी मुझे भगवान महादेव के दर्शन नहीं हो रहे। तो उसने नाक जोर से दबा दी और उसने मनी मन सोचा कि चाहे प्राण निकलते हैं तो निकल जाएं, लेकिन आज तो मैं भगवान महादेव के दर्शन करके ही रहूंगा। थोड़ी देर में ही उसका दम घुटने लगा। ऊपर कैलाश पर भगवान महादेव और माता पार्वती जी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, यह पुरुष आपके दर्शन के लिए नाक दबा कर के बैठ गया, अगर ये कुछ क्षण और ऐसे ही बैठा रहा तो इसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हे देव अब आपको उसको दर्शन देना ही चाहिए। तभी वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने जाकर महादेव और पार्वती जी से विनती करी कि हे देव अब आप उसे दर्शन दीजिए, क्योंकि उसके ऐसा करने से देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा है, सभी देवता घबरा गए हैं, अतः अब आप उसे दर्शन दीजिए। नारद मुनि और पार्वती जी के बार बार विनती करने पर महादेव जी को अपनी हट छोड़नी ही पड़ी। तब महादेव जी नाड़िया पर सवार होकर भोले को दर्शन देने के लिए मृत्युलोक में वहीं तालाब के किनारे पहुंच गए। तब नाड़िया पर सवार भगवान महादेव ने भोला से कहा कि हे पुत्र, आंखें खोलो, मैं ही भगवान हूं और तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। भोला ने कहा कि अगर आप भगवान हैं तो मैं कैसे मानूं, मुझे सबूत चाहिए।
भगवान बोले कि तुम जैसा सबूत चाहो वैसा ले सकते हो। तब भोला बोला कि मैंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन काशी के पंडित जी ने भगवान के दर्शन किए हैं। वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं अभी उनको लेकर के आता हूँ, तब तक आप यहीं रहना। भगवान महादेव ने कहा कि ठीक है, मैं यहीं हूँ, तुम अपने पंडित को लेकर के आओ। लेकिन भोला ने कहा कि मैं आपकी बात का कैसे विश्वास करूं? अगर मेरे जाने के बाद आप यहाँ से चले गए तो मैं आपको इस पेड़ के बांध कर ही जाऊंगा। फिर उस भोले ने एक रस्सी की मदद से भगवान महादेव और नाड़िया को पेड़ के रस्सी से बांध दिया और खुद उस दिशा में भागने लगा जिस दिशा में पंडित जी गए थे। थोड़ी देर भागने पर भोला को पंडित जी दिखाई दिए। भोला ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू करी कि पंडित महाराज जरा रुकिए, पंडित महाराज जरा रुकिए। पंडित जी ने सोचा कि यह कोई चोर है जो मुझे लूटना चाहता है। पंडित जी जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे, लेकिन भोला ठहरा हट्टा कट्टा। पंडित जी ठहरे बुजुर्ग। आखिर भोला ने दौड़कर पंडित जी को पकड़ लिया और भोला पंडित जी से बोलने लगा कि पंडित महाराज, आपने भगवान महादेव के दर्शन किए हैं। अब आप वापस उसी नीम के पेड़ के पास चलिए। मैंने भी नाक बंद करके भगवान महादेव के दर्शन किए हैं। अब आप चल करके बताइए कि क्या वो भगवान है या कोई साधारण इंसान, क्योंकि वह अपने आप को भगवान बता रहे हैं। पंडित महाराज ने समझ लिया कि यह कोई मूर्ख इंसान है, जैसा यह कहता है कर लेता हूँ। तब पंडित जी उसी पेड़ के पास आए। पंडित जी को पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही थी, जबकि भोले को पेड़ के साथ बंधे हुए भगवान दिखाई दे रहे थे। भोला ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, पेड़ से जो बंधे हैं वो भगवान हैं क्या? पंडित ने भोला से पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ बोल दिया कि हाँ, यही भगवान है, जबकि पंडित जी को पेड़ से केवल रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही थी। अब पंडित जी की छुट्टी हो चुकी थी। पंडित जी सिर पर पांव रखकर झटपट वहां से भाग गए। तब भोला ने पेड़ से रस्सी खोली और भगवान महादेव के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने कहा कि अरे बालक, यह पंडित मेरा भक्त नहीं है, यह तो पाखंडी, धूर्त और लालची इंसान है। तब भोले ने भगवान महादेव से कहा कि फिर आपने उसको दर्शन क्यों दिए? तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, मैंने उसे कहाँ दर्शन दिए, वह तो झूठ बोल रहा था। तब भोले ने भगवान से कहा कि लेकिन भगवान, उसके झूठ ने मुझे आपसे मिला दिया, मुझे आपके दर्शन हो गए। वे पंडित जी पाखंडी ही सही, लेकिन वे ही मेरे पहले गुरु हैं। तब भगवान महादेव ने कहा कि पुत्र, तुम कोई वरदान मांगो। तब भोले ने कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि रोज जब भी नहाकर नाक बंद करके हमेशा मुझे आपके ऐसे ही दर्शन होते रहें। तब भोले ने भगवान से कहा कि हे भगवान, एक वरदान आप मुझे और दीजिए। तब भगवान महादेव ने मुस्कुराकर कहा कि मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तब भोले ने कहा कि हे भगवान, जब पंडित महाराज स्नान करके नाक बंद करें तो आप उन्हें भी दर्शन दीजिएगा। तब भगवान बोले कि तब तो वह पंडित भी सुधर जाएगा, उसको भी सद्गति मिल जाएगी, क्योंकि जिसने मेरे दर्शन कर लिए फिर वह पाखंडी धूर्त नहीं रहता, उसके सारे पाप मैं धो देता हूँ। हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने अपने साथ अपने गुरु का भी उद्धार कर दिया। हमेशा गुरु अपने चेले का उद्धार करते हैं, लेकिन आज एक चेले के हाथ गुरु तर जाएगा। इस तरह भगवान भोले को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब वह पंडित स्नान करके नाक बंद करके भगवान के दर्शन करने के लिए बैठा तो उसे साक्षात भगवान महादेव के दर्शन हुए। तब भगवान महादेव ने पंडित को पूरी सच्चाई बताई। दूसरे दिन वह पंडित उसी गांव में उसी तालाब पर भोले के पास आया और उसके चरण पकड़ लिए।
भोले ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? तब उस पंडित ने कहा कि हे पुत्र, तेरी वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हुए। हे पुत्र, तू धन्य है, तेरी निस्वार्थ सेवा से तुझे भगवान ने दर्शन दिए। हे पुत्र, मैं एक पाखंडी था, लेकिन तू एक सच्चा भगवान का भक्त है। पुत्र, तू सच्चा शिव भक्त था। मैंने पूरी उम्र तीर्थ यात्राएं करी, पवित्र नदियों में स्नान किया, लेकिन मैं तन को ही धो पाया, मन को नहीं धो पाया। मैं एक पाखंडी, लालची, धूर्त इंसान था, लेकिन तू एक सच्चा शिव भक्त निकला। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार की बात है, माता पार्वती जी और भगवान शंकर मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव की गूंज उठ रही है। मंदिरों और शिवालयों में आरती, यज्ञ, हवन हो रहे हैं। पूरा वातावरण महादेव जी के जयकारे से गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि देखो देव, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सभी की इच्छाएं पूरी करो। तब महादेव जी बोले कि हे प्रिय, हे कल्याणी, ये लोग मात्र दिखावा करते हैं, असली भक्त तो केवल एकाध ही हैं। परंतु माता पार्वती जी नहीं मानी। तब भगवान व माता पार्वती जी ने उन सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने महाशिवरात्रि के दिन एक कोढ़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने 16 साल की विवाहित औरत का पति पत्नी का वेश बनाया। तब भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी नज़र में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, तुम मुझे उनके पास लेकर के चलो। तब माता पार्वती जी जो 16 साल की सुंदर युवती के वेश में थी और महादेव जी जो कोढ़ी के वेश में थे, वे पृथ्वी पर आए। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर एक ग्वाला आपका सबसे बड़ा भक्त है। वह रोज शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध, दही, घी से अभिषेक करता है। तब महादेव जी और पार्वती जी ग्वाले के घर पहुंचे। जब ग्वाले ने एक कोढ़ी और एक सुंदर महिला को घर के दरवाजे पर देखा तो उसने क्रोध करते हुए पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब माता पार्वती जी ने ग्वाले से कहा कि हम दूसरे गांव से आए हैं, हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। ये मेरे पति हैं जिन्हें कोढ़ हो गया है, हमें आसरा चाहिए। भाई, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बदले में आप हमें 2 समय का भोजन दे देना, हम आपके घर के एक कोने में पड़े रहेंगे। यह सुनते ही ग्वाला तिलमिला उठा। वह क्रोधित होकर गुस्से से बोला कि अरे जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है और तुम्हारे पति के शरीर पर तो मक्खियाँ भिनभिना रही है। माता पार्वती जी ने ग्वाले से बहुत विनती करी कि बोली कि अरे भाई, तुम तो भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर थोड़ी सी दया तो करो। लेकिन ग्वाले ने धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया। अब भगवान शंकर और माता पार्वती जी वहां से आगे चल दिए। उसके बाद माता पार्वती जी महादेव जी को लेकर बनिए के घर पहुंची। वह बनिया भी रोज कई घंटों शिव मंदिर में बैठकर पूजा पाठ किया करता था, यज्ञ हवन दान पुण्य करता था। लेकिन उस बनिए ने भी वही किया जो ग्वाले ने किया था। उसके बाद माता पार्वती जी शंकर भगवान को लेकर एक अमीर सुनार के घर गई। वह सुनार सोने चांदी का कारोबार करता था। वह सुनार भगवान महादेव का अभिषेक सोने चांदी के आभूषणों से करता था। लेकिन उसने भी जब देखा कि उसके घर के दरवाजे पर कोढ़ी आया है, जिसके शरीर से खून रिस रहा है, मक्खियाँ भिन भिना रही है और उसके नाक में से सेडा निकल रहा है, तो उसने भी अपने नौकरों से कहकर घर से धक्के मार कर निकाल दिया। अब तो माता पार्वती जी हताश हो गई और वे बोली कि हे देव, ये लोग पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन सब करते हैं, लेकिन ये इतने कठोर और निर्दयी हृदय के क्यों हैं? ये क्यों किसी निर्बल औरत और गरीब कोढ़ी की मदद नहीं करते? तब महादेव जी ने कहा कि प्रिय, ये सब केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो बिरले ही होते हैं। अब बताओ प्रिय, तुम मुझे कहाँ लेकर के चलोगी? तब माता पार्वती जी ने कहा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना,
ये लोग अगर ऐसा बर्ताव करते हैं तो सभी ऐसे ही निकलेंगे। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कहीं तो पुण्य हो रहा है, तभी यह दुनिया टिकी हुई है। सभी पापी होते तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। चलो प्रिय, मैं तुम्हें मेरे सच्चे भक्त से मिलाता हूँ। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर उसी गांव में एक कुम्हार के घर गए। वह कुम्हार बहुत गरीब था, मात्र एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। आंगन में एक खाट पड़ी थी, वहीं पर वह चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता था। उन्हें देखकर माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महाराज, मैं आपको इतने पैसे वाले अमीर लोगों के घरों में लेकर के गई। जब उन्होंने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया, उन्होंने हमारी मदद नहीं करी, तो ये गरीब कुम्हार हमारी क्या मदद करेगा। और मैंने तो इसे कभी आपकी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, मंत्र आदि करते हुए भी नहीं देखा। फिर ये कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे प्रिय, तुम एक बार उनके पास चलो तो सही। तब भगवान शंकर और माता पार्वती जी कुमार के घर पहुँचे। उन्हें देखते ही दोनों कुमार दंपति बड़े खुश हुए। आदर के साथ उन्होंने अपनी झोपड़ी में खाट पर बैठाया, छाछ राबड़ी खाने के लिए दी और कुमार ने भगवान शंकर के कोड़ को ठंडे जल से धोया और अपने कपड़े से पोंछा और उस कोड़ वाली जगह पर उसने मरहम लगाया। उधर कुमारिन ने पार्वती जी को तसल्ली देते हुए बोली कि बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो, हम दोनों तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तब माता पार्वती जी व महादेव जी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि देखो, मेरा यह है असली भक्त। माता पार्वती जी ने भी आंखों से ही कहा कि आप सच कह रहे थे। इस तरह एक रात्रि वे वहां रहे। उधर एक ही रात्रि में ग्वाले की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। उसे बहुत नुकसान हुआ। बनिए और सुनार का कारोबार भी ठप हो गया। उन्हें भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा और कुमार एक ही रात्रि में मालामाल हो गया। अर्धरात्रि में जब कुमार पति पत्नी को गहरी नींद आ गई तो भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने उनके घर को ठोकर मारी तो उनका घर महल मालिए में बदल गया और पूरे घर में अन्न धन के भंडार भर गए। और अर्धरात्रि में भगवान महादेव और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब कुमार दंपति सो करके उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी सुंदर मकान में बदल चुकी थी। उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे और जिस खाट पर महादेव और पार्वती जी बैठे थे उस खाट पर सच्चे हीरे मोती जड़ी एक चुंदड़ी की साड़ी मिली और एक कमंडल पड़ा मिला। दोनों समझ गए कि वो कोई नहीं, सब महादेव और पार्वती जी थे। उस कमंडल में जिस चीज के लिए वे कुमार दंपति हाथ डालते, उस कमंडल में से वही चीज निकलने लगी। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए और पुत्र पौत्र धन वैभव से युक्त हो गए और इस जीवन का समस्त सुख भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार की बात है, मृत्युलोक में एक राजा और एक ज्ञानी महात्मा जी में इस बात की ठन गई कि कौन सच्चा शिव भक्त है। वे दोनों रोज शिव मंदिर में घंटों पूजा पाठ यज्ञ हवन किया करते थे। ज्ञानी महात्मा जी भगवान शिव का मंत्रों से, फूलों से यज्ञ हवन और अभिषेक करते तो राजा चंद्रसेन भगवान शिव का सोने चांदी हीरे मोती के आभूषणों से अभिषेक करते थे। राजा अपना सारा राजकोष भगवान शिव की पूजा पाठ में खर्च करने लगा। राजा ने प्रजा के सुख दुख की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। उधर ज्ञानी महात्मा जी ने भी सच का मार्ग छोड़ दिया और मात्र दिखावा करने लगा। उस नगरी के जब लोगों ने राजा को और महात्मा जी को महादेव जी की पूजा पाठ करते हुए देखा तो वे भी अपने अपने तरीके से भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करने लगे। तब कैलाश पर बैठे बैठे माता पार्वती जी और महादेव जी ये सब कुछ देख रहे थे। तब एक दिन माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, हे महाराज, मृत्युलोक में
एक राजा और एक पंडित आपकी बहुत पूजा पाठ करते हैं, आपको उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तब महादेव जी मुस्कुराकर बोले कि हे देवी, ये लोग तो मात्र दिखावा करते हैं। तब माता पार्वती जी नहीं मानी और जिद पकड़ ली। तब महादेव जी और माता पार्वती जी ने राजा की और ज्ञानी महात्मा जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तब महादेव जी ने कोड़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने सुंदर युवती का वेश बनाया और पहुंच गए मृत्युलोक में। उसी शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर के बैठ गए। भगवान शिव जो कोड़ी वेश में थे, उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, नाक में से सेड़ा निकल रहा था, आंखों में कीड़ भरा हुआ था और शरीर पर रह रह कर खून रिस रहा था। भगवान ने ऐसा रूप बनाया था कि जो भी इंसान उन्हें देखता वह अपना मुंह मोड़ लेता था। जबकि माता पार्वती जी ने एक सुंदर कोमल 16 साल की नवविवाहित युवती का वेश बनाया था। जो भी देखता वह देखता ही रह जाता था। उस शिव मंदिर में अनेक भक्त भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे और उतर कर जा रहे थे, लेकिन जो भी उनकी तरफ देखता वह नाक मुंह सिकोड़ कर मुंह पर रुमाल रख कर चला जाता। कोई तो कहता कि देखो कितनी सुंदर गुणवती युवती है, परंतु इसका तो नसीब ही खराब है। एक बदसूरत कोढ़ी युवक इसका पति है। माता पार्वती जी आने जाने वाले सभी भक्तों से मदद की गुहार लगा रही थी कि कोई हमारी मदद कर दो, कोई हमें आसरा दे दो, कोई हमें भोजन खिला दो, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। जिनको माता पार्वती जी सबसे बड़ा शिव भक्त समझ रही थी, वे भी उनकी तरफ देखे बिना ही चले गए। सभी उनकी तरफ देखकर नाक मुंह सिकोड़ रहे थे। किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी, यहाँ तक कि उस नगरी का राजा और वैज्ञानी महात्मा जो अपने आप को बड़े शिव भक्त समझ रहे थे, वे दोनों भी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आए और पूजा करके चले गए। लेकिन उन्होंने भी कोढ़ी वेश में महादेव और सुंदर युवती वेश में माता पार्वती जी की कोई मदद नहीं करी, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखा तक भी नहीं। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। उस शिव मंदिर में तभी एक बुजुर्ग महिला आई। उसने जब शिव मंदिर की सीढ़ियों पर एक सुंदर युवती और एक कोढ़ी को देखा तो वह बुजुर्ग महिला उनके पास आकर के बैठ गई और कोढ़ी के शरीर पर हाथ मलते हुए बोली कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तब माता पार्वती जी जो सुंदर युवती के रूप में थी, वे बोली कि अरे बुढ़िया माई, हम बाहर गांव से आए हैं, हमारा घर वालों ने तिरस्कार करके घर से निकाल दिया है। हम यहाँ सुबह से आसरा मांग रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। क्या हे बुढ़िया माई, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हमें रहने के लिए आसरा और खाने के लिए भोजन चाहिए। हे बुढ़िया माई, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आई, उन्हें खाने के लिए रोटी दी और बोली कि बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो यहाँ रहो, मेरा कोई नहीं है, तुम मेरी बेटी के समान हो। हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। मैं रोज शिव मंदिर से चरणामत लाऊंगी और तुम्हारे पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाऊंगी। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पति के कोढ़ को जल्दी ठीक कर देंगे। इस तरह वे रात्रि में सो गए। सुबह तड़के ही बुढ़िया माई जल्दी उठी, शिव मंदिर गई और वहां से चरणामत लेकर के आई और भगवान महादेव जी के कोढ़ वाली जगह पर चरणामत लगाने लगी। तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। भगवान शिवलिंग में बदल गए और वह सुंदर युवती साक्षात माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। बुढ़िया उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को पूरी बात बताई कि हमने यह रूप इसलिए धरा कि हम पृथ्वी पर शिव भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन बुढ़िया माई, तुमसे बड़ा शिव भक्त हमें कोई नहीं मिला। हम दोनों तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम कोई वरदान मांगो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे महादेव जी, हे माता पार्वती जी, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे अपने साथ शिवलोक में ले चलिए। तभी वहाँ एक देव विमान आया। उसमें महादेव जी, पार्वती जी और वह बुढ़िया माई
जिसने कि अब सुंदर देह धारण कर लिया था, अलौकिक वस्त्र और कीमती आभूषण पहन लिए थे, उस देव विमान में बैठकर शिवलोक जाने लगे। तभी वह विमान शिव मंदिर के सामने से गुजरा। वहां पर भक्तों ने देव विमान में भगवान महादेव, माता पार्वती जी और बुढ़िया माई को जाते हुए देखा तो सभी पछताने लगे। उस नगरी का राजा और वैज्ञानिक महात्मा, जो अपने आप को बहुत बड़ा शिव भक्त मान रहे थे, वे भी देख रहे थे और बहुत पश्चाताप कर रहे थे। उस नगरी के राजा को तो महान दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने पूरी उम्र शिव भगवान की पूजा करी, लेकिन स्वयं भगवान कोढ़ी वेश में मेरे सामने आए और मैं न पहचान सका। ऐसी पूजा पाठ का क्या लाभ। वह अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसके बाद उस ज्ञानी महात्मा को भी बहुत दुख हुआ। वह भी बहुत पछताने लगा। उसने भी अपना सब कुछ त्याग कर अन्न जल सब त्याग दिया और कठोर तपस्या करने के लिए वह भी वन में चला गया। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और उपकारा भरने वाले को। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और उपकारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको महाशिवरात्रि के महान पर्व की 5 पौराणिक महाशिवरात्रि व्रत कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ आपको सभी व्रत कथाएं अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली व्रत कथाओं के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।